प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं कक्षा 11 की हिंदी और सामान्य हिंदी में कबीरदास के पदावली को। और आज हम इसका पहला पद ले रहे हैं। तो देखते हैं। कबीर के गाए ढेर सारे गीत आपने सुने होंगे, जिसमें ऐसा पढ़ा गया होगा, कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो आज उनके जो हम लोग पहले सुनते थे, आज उनके कुछ लिखे हुए गीत देखते हैं। तो पहला देखते हैं, देखिएगा। दुल्हिनी गावहु मंगल चार, दुल्हिनी गावहु मंगल चार। हम घर आयो हो राजा राम भरतार, दुल्हिनी गावहु मंगल चार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत बाराती। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत बराती। रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जो बन में माती, दुल्हिनी गाओ मंगल चार। सुरतैती सु कौतिक आए, एक छूट रहा है। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम संग रामदेव संग भांवरी लई हूँ, धनी धनी भाग हमार, दुल्हिनी गाओ मंगल चार। सुरतैती सु कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी, दुल्हिनी गावहु मंगल चार। इनके शब्दार्थ समझते हैं। निर्गुण विधा पर लिखा गया है। जब यह आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए पूरी जिंदगी गंवा देता है, तो एक दिन वो आता है कि आत्मा इस संसार से जाएगा और उस परमात्मा को प्राप्त करेगा। यहाँ पर आत्मा को एक दुल्हन बताया गया है और परमात्मा को दूल्हा बताया गया है। अब जैसे सामान्य विवाह होता है तो कन्या सजाई जाती है, पंडित आते हैं, विवाह होता है, ऐसे ही यहाँ पर जब शरीर का अंत होता है, यानी कि प्राणी की मृत्यु होती है, तो उसके लिए ईश्वर स्वयं आते हैं उसे ले जाने के लिए। तो ये बात यहाँ दिखाई गई है। तो आज यहाँ पर आत्मा रूपी दुल्हन को कबीरदास याद दिला रहे हैं कि अब तुम्हारे इस दुनिया से जाने का, यानी कि अब मायके से, यानी कि संसार की दुनिया से ससुराल अर्थात स्वर्ग जाने का समय आ गया है। तो ये दिखाया गया है, दुल्हनी हे आत्मा रूपी दुल्हन, गावो, गाना शुरू कर दो मंगलचार, मांगलिक गीत। शादी विवाह में गाने गाए जाते हैं, तो आत्मा रूपी दुल्हन भी इस गीत को गाएगी। हम घरी हमारे घर। अब यहाँ पर बाकी महिलाएं कौन सी हैं? तो इंद्रियां हैं जो उनको कहा गया है। हम घरी हमारे घर में आयो आए हैं। हो, ये प्रसन्नता के लिए हो शब्द लगाया गया है। आए हो ये अर्थात आए हैं राजा राम स्वयं प्रभु, भरतार स्वामी के रूप में अर्थात वर के रूप में। गांव में बड़ा प्यारा शब्द है, जब गाली देते हैं तो इस भरतार को कैसे गरियाते हैं आप जानते होंगे। तो
आगे बढ़ रहे हैं, उसको मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, आप कमेंट करके बताना क्या कहते हैं। तन रति, अब तक हमने शरीर से प्रेम किया, तो तन रति यानी कि शरीर से प्रेम करने के बाद कर यानी करके मैं यानी कि आत्मा रूपी शरीर, आत्मा रूपी दुल्हन। मन रति, अब आत्मा से अर्थात हृदय से प्रेम करूंगी अर्थात करने का मौका मिलेगा। और पंच तत्व यानी कि पांचों तत्व, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये जो पांचों तत्व हैं ये बाराती बन के आए हैं, और ये जितने हैं ये कुछ दूर जा करके फिर जब परमात्मा से मिलन होगा तो ये सब बिखर जाएंगे, यही रह जाएंगे। रामदेव स्वयं परमात्मा मोरे मेरे पाहुने अर्थात घर पे वर के रूप में, पाहुना कहते हैं वर को, आए हुए हैं। मैं अर्थात आत्मा रूपी दुल्हन, यौवन अर्थात परमात्मा से मिलने की आशा रूपी अवस्था में, मैं माती अर्थात मस्त है अर्थात उसके लिए बेताब है, यानी कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए एकदम आतुर है। और जैसे युवावस्था का असर होता है वैसे यहाँ भी असर दिखाया गया है। सब बातें रूपक अलंकार में चल रही हैं। शरीर सरोवर, शरीर रूपी सरोवर को ही वेदी अर्थात वेदी बनाया जाएगा, यानी कि पंडित इत्यादि जब शादी विवाह में वर कन्या को बैठा करके मंत्र पढ़ते हैं, पूजा होता है, तो वेदी किसकी बनेगी? शरीर सरोवर, शरीर रूपी जल से युक्त शरीर रूपी वेदी करिहूं अर्थात बना लेंगे। शरीर को शरीर रूपी सरोवर से वेदी बनानी है, अर्थात पूरा शरीर जल तत्व की मात्रा अधिक होती है तो इसी को वेदी बनाया जाएगा। इसी पर शादी होनी है बैठ करके। ब्रह्मा जी स्वयं वेद अर्थात पंडित बन के विवाह के मंत्र उच्चार बाँचेंगे, कहेंगे। इस शादी को कोई साधारण प्राणी नहीं करवाएगा, ये स्वयं परमात्मा ब्रह्मा स्वयं आकर के शादी करवाएंगे, आत्मा और परमात्मा को मिलाने का काम करेंगे। रामदेव स्वयं परमात्मा के संग यानी के साथ भांवर अर्थात 7 जन्म के फेरे ले हूँ, मुझे लेने का मौका मिलेगा, यानी कि मेरी भक्ति पूरी हो रही है। धन्य धन्य बहुत बहुत धन्य है भाग्य, यानी कि भाग्य हमार मेरा। सुर 33 कोटि देवता, 33 यानी 33 कौतिक मानी कोटि आए हुए हैं। 33 करोड़ देवता भी इस विवाह के साक्षी बनेंगे, आए हुए हैं। मुनिवर और ऋषि लोग आए हैं, सहस यानी कि 88,000 मुनि आए हुए हैं। पौराणिक कथाओं में 88,000 मुनियों को बताया गया है, उसका उल्लेख इन्होंने यहाँ पर किया कबीर ने, और 33 करोड़ देवताओं का नाम लिया गया है। तो ये सब बैठ करके इस विवाह के दर्शक बनेंगे, साक्षी बनेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। काहे कबीरदास जी कहते हैं कि संसार को छोड़ने के बाद हमें यानी कि इस आत्मा को ब्याह ही चले हैं, विवाह करके अपने साथ लेकर चल रहे हैं। पुरुष ही एक ऐसा परम पुरुष परमात्मा अविनाशी जो कभी मरने वाला नहीं। सच्चा विवाह तो यही है कि इस दुल्हन को कभी विधवा नहीं होना है, क्योंकि उसका जो पति है वो स्वयं अविनाशी परमात्मा है। मृत्यु के बाद सबकी शादी परमात्मा से होती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। अब हम इसकी व्याख्या में आएंगे, बात समझ में आनी चाहिए। लग तो रहा था कि ये ठेठ श्रृंगार है, लेकिन कितना गहराई में बात कही गई है अब लगभग समझ में आ रहा होगा। प्रस्तुत पद्यांश में आत्मा और परमात्मा के प्रथम मिलन अर्थात आत्मा की परमात्मा से शादी अर्थात विवाह का निर्गुण परख वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं, हे आत्मा रूपी दुल्हन, अब तुम मांगलिक गीत गाना शुरू कर दो, अर्थात उस परमात्मा से मिलने की खुशियां मनाना शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे घर यानी कि इस आत्मा रूपी दुल्हन के घर स्वयं राम यानी कि परमात्मा दूल्हा बन के आए हैं। अब तक हमने शारीरिक प्रेम को समझा है, आज के बाद
मन से अर्थात आत्मा से परमात्मा का प्रेम कैसे होता है, ये करने का मौका मिलेगा। इस विवाह में पंचतत्व ही बाराती बन के साथ चलेंगे, अर्थात उनके साथ आएंगे, और विवाह होने के बाद ये सब बिखर जाएंगे। मुझे स्वयं आज ऐसा अवसर है कि परमात्मा यानी कि ईश्वर रूपी दूल्हे से मिलने का मौका मिलेगा। रामदेव अर्थात स्वयं परमात्मा हमारे यहाँ वर रूप में आए हैं, और मैं युवा अवस्था के समान परमात्मा से मिलने रूपी आतुरता से एकदम आतुर हूँ। शरीर सरोवर यानी शरीर रूपी सरोवर को ही वेदी बनाया जाएगा, और इस वेदी पर बैठ करके ब्रह्मा स्वयं मांगलिक मंत्र पढ़ेंगे और परमात्मा के साथ मेरी शादी यानी तुम्हारी शादी कराएंगे। ये आत्मा रूपी दुल्हन, ये स्वयं के लिए भी कह देते हैं बीच बीच में। तो ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य होगा, अर्थात परमात्मा से विवाह का जो मौका मिला है, तो आत्मा रूपी दुल्हन का बहुत बड़ा भाग्य, मेरा बहुत बड़ा भाग्य होगा कि मुझे परमात्मा रूपी दूल्हे के साथ विवाह करने का मौका मिलेगा, यानी कि आज हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। इस विवाह को देखने के लिए इसके साक्षी के रूप में 33 करोड़ देवता आए हैं, और 28,000 यानी 88,000 मुनि भी आए। कितने? 88,000 मुनि लोग आए हुए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, आज इस आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी एक ऐसे पुरुष ने ब्याह लिया है, अर्थात एक ऐसे पुरुष के साथ विवाह हुआ है जो अविनाशी है, अनंत है, अजर है, अमर है, वो कभी नहीं मरेगा। अर्थात आज से इस पर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। इसके हम काव्य सौंदर्य की बात कर लेते हैं। रस की बात करें तो यहाँ पर मुझे शुद्ध भक्ति रस लगता है, और छंद की बात करें तो गेय पद है। अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ तनरति करी इत्यादि में स्वभावोक्ति अलंकार है। शरीर सरोवर में वेदी, शरीर सरोवर वेदी, इतने में रूपक अलंकार है, और ब्रह्मा वेद उच्चार यहाँ पर लुप्त रूपक अलंकार है, क्योंकि ब्रह्मा रूपी जो पंडित है वो यहाँ आएगा। जो मेरी जानकारी है, बाकी बहुत कुछ आप और देख सकते हैं। और अनुप्रास अलंकार है, कहीं पुनरुक्ति प्रकाश है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं। नहीं है। धन्य धन्य, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसको जरूर ध्यान में रखें। भाषा पंचमील खिचड़ी, शैली मुक्तक और गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षण और व्यंजना। चलिए अब देखते हैं, जब आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तब क्या असर पड़ता है, दूसरे पद में समझते हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग्य बड़े घरे बैठे आए। मंगल चार माही मन राखों, राम रसायन रसना चाखों। मंदिर माही भयाउ जियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। यह है तुम्हारी किताब में। मैर निराशी जे निधि पाई, हम ही कहायहु तुम ही बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मुहि दीन्हा। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। अब विवाह के बाद जब उस आत्मा को परमात्मा से मिलन होता है, तो जैसे सांसारिक अनुभूति दिखाई जाती है, वैसे परमात्मा से आत्मा का मिलन कैसे होता है, वो आत्मा जब परमात्मा के यहाँ जाती है तो क्या अनुभव करती है, थोड़ा चौंकाने वाला विषय सामने आ रहा है। वहां जाने के बाद क्या होता है किसने देखा है, लेकिन ये जो कबीर जी लिख रहे हैं इसे आप एकदम सही मान लीजिए, क्योंकि उन्हें साधारण मनुष्य नहीं कहा जा सकता। तो देखते हैं शब्दार्थ में क्या आ रहा है। बहुत दिनन थे, बहुत दिनों के बाद मैं अर्थात मुझे, प्रीतम हमारे प्रिय अर्थात
इस परमात्मा रूपी पति की प्राप्ति हुई है। भाग्य बड़े बहुत बड़ा भाग्य है कि कहीं जाना नहीं पड़ा, घर ही बैठे आए, वे स्वयं घर पे आए हैं। ध्यान रखिए, ईश्वर जब आत्मा को ले जाने के लिए आता है तो स्वयं घर पे ही तो आएगा ना, तो इसलिए सौभाग्य का विषय है। मंगलचार मांगलिक कामना, अर्थात कभी न कभी वो हमें हमारे यहाँ आएंगे, उनसे हमारा मिलन होगा। मन माही, थोड़ा घुमा देते हैं, मन में राख्यों हमने रखा था। राम रसायन, राम रूपी नाम का रस, रसना अर्थात जिह्वा से चाख्यों, चखा था। इतने दिन तक हम राम नाम का जप कर रहे थे, आज उन्होंने उसको सुन लिया है और हमारी आशा, हमारी उम्मीद पूरी हुई और वो स्वयं हमारे यहाँ आए और मैंने उनको प्राप्त किया। मैं रनिरासी, मैं यानी कि आत्मा, रनिरासी एक राजरानी जैसे महारानी के समान, जे जो निधि अर्थात आज परमात्मा रूपी खजाने को पाई प्राप्त किया है। हम ही कहा, मैंने क्या किया है, अर्थात हम ही, मुझे कोई क्यों बड़ाई दे, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। हम ही कहा तो हमने क्या किया, यानी हमने कुछ नहीं किया, किया हो तुम ही बड़ाई ही परमात्मा, ये तुम्हारी महानता है कि तुमने हमें स्वीकार किया। काहे कबीर मैं कछु नहीं की ना, कबीर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, केवल ईश्वर की भक्ति की है। सखी हे सखियों, अर्थात आत्मा रूप इंद्रिया रूपी सखियों, जो इंद्रियां हैं हमारी, उन्हें सखी के रूप में संबोधित किया गया। सुहाग या सौभाग्य का अवसर राम यानी परमात्मा ने मुझ दीन्हा, मुझे दिया है। ये भी बात पिछले पद यानी प्रथम पद से जुड़ी हुई है और आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन होता है इसको दिखाया गया। मैं इसकी व्याख्या प्रस्तुत करता हूँ। तो प्रस्तुत पद्यांश में कबीर आत्मा के परमात्मा से मिलने का स्वाभाविक वर्णन करते हुए कह रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मुझे अपने पर प्रिय से यानी परमात्मा रूपी प्रिय से मिलने का अवसर मिला है। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था कि हम घर पे ही, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा और वे मुझे ले जाने के लिए स्वयं आए, अर्थात उन्होंने मुझे स्वयं प्राप्त करने का मौका दिया है, वो स्वयं मुझे आके मिले हैं। अब तक उनको पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, केवल अपने मन में उनकी प्राप्ति की कामना की थी और ईश्वर के नाम का बार बार रस पिया था, अर्थात ईश्वर का भजन किया था। अब इस शरीर रूपी मंदिर में, अर्थात हृदय रूपी मंदिर में ईश्वर का प्रकाश हो गया है और मैं अपने प्रिय को पा करके एकदम संतुष्ट हूँ। जैसे सामान्य स्त्री अपने स्वामी को पा करके प्रसन्न रहती है और उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो केवल उनके साथ जीना चाहती है, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा रूपी दुल्हन भी अपने प्रिय को पा करके आनंद की निद्रा में सो रही है। एक महारानियों जैसी जो मुझे ये ईश्वर की प्राप्ति अर्थात संपत्ति खजाने की प्राप्ति हुई है, इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। वास्तव में ये सारी बड़ाई उन ईश्वर की है जिन्होंने हमें इसके लायक समझा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये सौभाग्य हमें स्वयं परमात्मा ने दिया है। काव्य सौंदर्य का तत्व रस की बात करें तो भक्ति रस और शांत रस भी है। शांत क्यों? क्योंकि शरीर को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। कोई श्रृंगार लिख रहा है तो मुझे श्रृंगार नहीं लगता विद्यार्थियों। शांत रस में अपने आप को कुछ नहीं समझा जाता, सब कुछ ईश्वर को समझा जाता है। ये बात यहाँ लागू हो रही है। छंद की बात करते हैं तो वही गेय पद है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, स्वभावोक्ति और अनुप्रास, स्वभावोक्ति और रूपक की बात कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा रूपी दूल्हे की बात की जा रही है। भाषा सदोपकड़ी पंचमेल शैली की बात करते हैं तो माधुर्य और शब्द शक्ति लक्षणा है। चलिए अब ईश्वर की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या होता है इसे दिखाते हैं तीसरे पद में। संतो आई ज्ञान की आंधी रे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे। ये बहुत बढ़िया पद्य है। भ्रम की टाटी सब उड़ाड़ी,
ब्रह्म की टाटी सब उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। संतो आई ज्ञान की आंधी, दुचिते की दुई थून गिरानी, मोह बलि डां टूटा। दुचते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलि डां टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जुग जुगति करी संतो बांधी, निर्चुचुए न पाड़ी। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। संतो आई ज्ञान की आंधी रे। संतो आदि पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमशीना। संतों आई ज्ञान की आंधी रे। शब्दार्थ की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जितने भी अज्ञान की चीजें हैं, यानी कि जब हम ईश्वर को समझ लेते हैं, संसार को समझ लेते हैं, तो संसार में माया मोह की सारी जो चीजें हैं सब एक एक करके व्यर्थ हो जाती हैं। उसी को यहाँ पर आंधी और वर्षा के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ जो आंधी आ रही है वो ज्ञान की आंधी आ रही है, ज्ञान रूपी आंधी आ रही है। समझते हैं ज्ञान की आंधी होने पर ज्ञान की आंधी आने पर हो क्या जाता है, क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक चल रहे हैं, कोई बात, क्योंकि सोच रहे हैं जितना पढ़ लें उतने ठीक है। संतों हे सज्जनों, आई अब आ गई है ज्ञान की आंधी। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान की आंधी आ गई, अर्थात गुरु ज्ञान की आंधी है। गुरु ने जो ज्ञान दिया है, अब ढेर सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है। अब जब आंधी आएगी तो किसी का छपरा वपरा उड़ेगा, उसका जो थोनी होने से टूटेगा, तो यहाँ टूट रहा है। भ्रम की टाटी, अब जो भ्रम था ईश्वर और जीव के बीच के संबंध का, ईश्वर क्या है जीव क्या है, तो भ्रम रूपी टाटी अर्थात टाटी जो छप्पर दीवार बनाई जाती है, घास फूस की दीवार को टाटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो टाटी क्या हुआ, सब पूरी तरीके से उड़ाड़ी उड़ गई है। माया रहे न बांधी, अब जो माया रूपी बंधन था जिसके कारण हम संसार में दुख सह रहे थे, वो भी समझ गए कि माया क्या है। अब वो माया रूपी बंधन भी इस टाटी को बांध नहीं पाएगा। अब वो भी क्या हुआ है, टूट गया है, उसका बंधन खुल गया है। माया रूपी बंधन खुल गया है, यानी कि जैसे टाटी की जो गांठ होती है पत्ते की मूंज की, वो खुल जाती है, तो वो सब खुल चुका है। बात समझ पा रहे होंगे, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये हवा हवा उड़ रहा हो तो बताओ। तो माया रूपी जो बंधन था उस अज्ञानता रूपी टाटी का, वो क्या हो गया, वो सब खुल गया है, उसके बंधन ढीले हो गए हैं। अब टाटी बिखर गई है, उड़ रही है। दुचिते जो दुविधा थी ईश्वर आदि के विषय में, वो जो दुविधा थी कि परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता, होता है कि नहीं होता है, वो क्या हुआ, दुई थूनी दोनों थूनी गिरानी गिर गई है। जो मुख्य थूनी होती है जो बीचों बीच में गाड़ी जाती है, जिस पर बड़ेर लगाई जाती है, वो उखड़ के गिर गई है। अब जो भ्रम था ईश्वर की प्राप्ति के विषय में, जो सबसे बड़ी बाधा थी, संदेह भ्रम दुविधा, उसके दोनों थूनियां गिर गई हैं। मोह यानी अज्ञानता रूपी बलीडा यानी कि बड़ेर टूट गया है। बड़ेर टूट गई तो क्या होगा, अज्ञान खत्म हो गया, अब ज्ञान आ गया है। तृष्णा की छान यानी कि तृष्णा का जो छप्पर लगाया गया था, पूरा छप्पर तृष्णा यानी लोभ और लालच का था, उसका क्या हाल हुआ, परी घर ऊपर उड़ करके वो घर के किसी दूसरे घर पे जाके गिरा है। अर्थात हमारी माया खत्म हो गई, हमारे लोभ लालच खत्म हो गया, किसी दूसरे के ऊपर सवार हो गया है, हम छुट्टी पा गए हैं। हमारा छपरा उड़ता है तो दूसरे के यहाँ जाके गिरता है जब तेज आंधी आती है। चलो, कुबुद्धि यानी कि दुर्बुद्धि, अहंकार इत्यादि को कुबुद्धि कहा गया है।
इसका भांडा अर्थात बर्तन फूट गया। जैसे आंधी आदि आने पर जब गिरता है, लकड़ी गिरती है, बहुत सी चीज़ें गिरती हैं तो बर्तन टूट जाते हैं। तो आंधी आने, गुरु के ज्ञान की जब आंधी आई है, तो ज्ञान की आंधी के बाद जब लकड़ी आदि गिरी तो जो दुर्बुद्धि रूपी बर्तन रखे हुए थे सब टूट टाट के चूर हो गए, अर्थात अब दुर्बुद्धि भी हमारे अंदर नहीं रह गई है। आगे बढ़ते हैं। जोग जुगति, अब योग के सहारे अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की जो भक्ति है, साधना है, उसके सहारे हमने नया जीवन शुरू किया। क्या हुआ? तो जोग जुगत यानी कि योग के उपाय से, करी अर्थात जोड़ करके, योग साधना करके यानी कि ईश्वर की सच्ची भक्ति करके, संतो बांधी, अब हमने जो दूसरा एक अपने रहने का भवन तैयार किया है, अर्थात एक नई कुटिया तैयार की है जिसमें ये सब नहीं रहेगा। इसमें निरचू थोड़ा सा भी चूहे न पानी, एक बूंद पानी नहीं टपकेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो दिखाई पड़ने वाला छप्पर था ये गायब हो गया। अब ईश्वर का सहारा रूपी छप्पर हमारे ऊपर आ गया है। कुछ समझ पा रहे हैं? अब एक बूंद पानी नहीं टपकने वाला है, अर्थात संसार के दुख से हम बच गए हैं। निरुचु माने थोड़ा सा भी चूहे न पानी, पानी नहीं गिरेगा, नहीं टपकेगा, नहीं टपक रहा है। कूड़ा कपट काया का निक्स्या, जैसे छपरा परा गिरने पर कूड़ा करकर लोग बाहर के फेंक आते हैं, ऐसे शरीर में जितनी जितनी बुराइयां थीं सब जोड़ बटोर के बाहर के खरारा से लेके बाहर फेंक आए हैं। अर्थात ज्ञान की आंधी के बाद ये सारा काम हुआ है, अच्छा अच्छा काम हुआ है, निकाल के फेंक दिया गया, कूड़ा करकट सब खत्म हो गया। हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर की स्थिति का ज्ञान हो गया तो जितना भी कूड़ा करकट दिमाग का था सब खत्म हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के बाद पानी बरसता है, तो जब ज्ञान की आंधी आई है तो बाद में बारिश हुई है, और वो कौन सी बारिश हो रही है? ईश्वर की प्रेम रूपी बारिश हुई। तो ज्ञान की आंधी के बाद जो जल बरसा है तो प्रेम हरि जन भीना, वो प्रेम और ईश्वर के भक्ति और प्रेम के जल से युक्त वो पानी बरसा है। वो पानी नहीं था, वो ईश्वर के प्रेम यानी कि उनकी दया का जल बरसा है। कहे कबीर भान के प्रकटे, और बारिश वारिश खत्म होने के बाद जब सूरज निकलता है तो यहाँ भी ईश्वर रूपी ज्ञान का प्रकाश हो गया है। तो कहे कबीर भान के प्रकटे, कबीरदास कहते हैं जब ईश्वर रूपी सूर्य का उदय हुआ तो उदित भया तम शीना, तो संसार का ज्ञान रूपी सारा अंधेरा खत्म हो गया है। किताब नहीं देख रहे हो, कैसे जान पाओगे? है ना? तो ठीक, अच्छा इसको देख लोगे बाद में, किताब देखते रहो। व्याख्या की बात करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसका एक रूपक के माध्यम से वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि हे सज्जनों, हे संतों, अब ज्ञान की आंधी आई हुई है, अज्ञानता संबंधी जितनी चीजें हैं सब उड़ जाएंगी। इस आंधी के आने के बाद भ्रम रूपी जितनी भी टाटी लगी हुई थी सारी टाटी उड़ गई है। टाटी आप जानते हैं, खरपतवार की दीवार को टाटी कहते हैं। तेज ज्ञान की आंधी में वो सब उड़ चुका है। ये कैसी टाटी है? भ्रम की टाटी है, संदेह रूपी टटिया जो थी उड़ गई। माया रूपी जो बंधन लगे हुए थे वो भी खुल गए हैं, अर्थात माया रूपी बंधन अब इस अज्ञान भ्रम की टाटी को नहीं रोक पाएंगे, सब खत्म हो गया, सब एक एक तिनका उड़ गया है। जो दुविधा रूपी थूनी गड़ी हुई थी, जो मुख्य थूनी लगाई जाती है, जिस पर बड़ेर रखी जाती है, वो भी गिर गई, अर्थात अब हर प्रकार का संदेह खत्म हो गया है। मोह रूपी बड़ेर जो थी वो भी टूट कर गिर गई है, खत्म हो गई है। तृष्णा रूपी जो छप्पर लगाया गया था, यानी कि लालच रूपी जो लंबा आवरण हमारे दिमाग पर था, चौड़ा लंबा चौड़ा जो लालच का छप्पर सिर पे था, वो सब क्या हुआ है? वो उड़ करके दूसरे के घर पे जाके गिरा है। अब दूसरे को माया और मोह यानी लालच इत्यादि उलझा सकते हैं, मुझे नहीं उलझा पाएंगे। और दुर्बुद्धि रूपी बर्तन फूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया है, अर्थात दूषित बुद्धि भी समाप्त हो गई है। ईश्वर की भक्ति रूपी योग साधना करने के बाद हमें अब परमात्मा के भक्ति रूपी एक नए छप्पर की प्राप्ति होगी। हमने एक नया छप्पर बना लिया है। अब उस छप्पर की छाया में मैं रह रहा हूँ जिसे कोई देख नहीं पाता। साधारण लोग नहीं जान पाएंगे मेरे ऊपर कौन सा छप्पर लग गया है। संसार रूपी छप्पर हट गया
अब परमात्मा की आशीर्वाद अर्थात उनका संरक्षण रूपी छप्पर लग गया है, एक बूंद पानी टपकने वाला नहीं। शरीर में जो शरीर में जो कूड़ा करकट रूपी जो यानी कि दुर्गुण थे वो भी बाहर करके फेंक दिया गया। जैसे आने के बाद लोग घर द्वार साफ करके लाके ले जा करके कहीं गड्ढे में बहा देते हैं, ऐसे हो गया है। यानी कि शरीर के अंदर जो भी दुर्गुण थे सब खत्म हो गए हैं। अब मुझे ईश्वर की स्थिति का पता लग गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धिता है और ये सब हमारे गुरु जी की कृपा से हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं। आंधी के बाद बारिश होती है, तो ये जो बारिश हो रही है, तो आंधी के बाद जो जल बरस रहा है, ये भक्त के ऊपर भगवान की कृपा रूपी जल की बारिश शुरू हुई है। कबीरदास कहते हैं बारिश के बाद सूरज निकलता है, तो अब ईश्वर रूपी सूरज का उदय हो गया है, अर्थात ब्रह्म रूपी सूरज का उदय हो गया है। और संसार में जो भी अंधेरा था, अज्ञानता रूपी अंधेरा था, वो क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है। क्षीणा माने क्षीण होना, समाप्त होना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पद्य है उसे हम देखते हैं, और थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन एक बार देख लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा तो देखिएगा इसको। बड़ा ही बढ़िया पद्य है, इसको देखना बहुत ही जरूरी है। पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाड़ कहाँ मुख मीठा। पावक कहाँ पाँव जे दाझे, जल कहीं तृषा बुझाई, भोजन कहाँ भूखी जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। पंडित बात बदनते झूठा, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परतापो न जाने, जो कबहू उड़ जाई जंगल में, बहुरी न सुरतें आड़े। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुरी जासी। पंडित बाद बदनते झूठा। अब इसकी व्याख्या समझते हैं। इस पद में ये बताया है कबीरदास ने कि जो लोग कहते हैं कि पूरी जिंदगी पाप करो, अत्याचार करो और बाद में राम राम जप लो, इसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये बात झूठ है। वो कहते हैं जिसने प्रभु के नाम का मर्म नहीं समझा, दिल से उनके नाम की महिमा को स्वीकार नहीं किया, मतलब जो दिल से भगवान का नाम नहीं लेता है, वो चाहे जितना ईश्वर का नाम ले, उसे मोक्ष मिलने वाला नहीं। वो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, इसमें उदाहरण देंगे वो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर का नाम रटते रहते हैं लेकिन आज तक मोक्ष नहीं मिला। अब कौन क्या है, शब्दार्थ के साथ चलते हैं। पंडित अर्थात ज्ञानी लोग, बाद मतलब ऐसी सी बातें, बाद में विचारधारा होता है, ऐसी बातें बदनते जो बताते हैं ना, झूठा, सारी बातें झूठ। राम कहे, राम कहने पर दुनिया को गति यानी मोक्ष पावे मिल जाता है, लोग कहते हैं ना। तो खाड़ कहा, मीठा कह देने से मुख मीठा, मुंह मीठा हो जाना चाहिए। अगर राम कहने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा तो हम खाड़ कह रहे, मिठाई कह रहे, हमारे मुंह में मिठास क्यों नहीं आती। आगे बढ़ रहे हैं। पावक कहें, आग का नाम लेने से, पांव यानी पैर, जे दाज है अगर जलने लगे, जल कही, और जल का नाम लेने मात्र से तृषा बुझाई, प्यास बुझ जाए, तब तो मान लेंगे कि राम का नाम लेने से मोक्ष मिल जाएगा। दिल से नाम लेंगे, राम को जानेंगे, उनकी महिमा को स्वीकार करेंगे, उनको भगवान मानेंगे, तब जाके मोक्ष मिल जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। भोजन कहें, खाना का नाम लेते भूख ही जे भाजे, अगर भूख भाग जाए, जे माने अगर, तो सब तिर जाई, सब कोई, सभी लोग तिर जाई, मोक्ष पा जाएंगे। नर के साथ सोचो, उदाहरण दे रहे, बहुत प्यारा उदाहरण दे रहे। नर के साथ आदमी क्या, सुआ, आदमी के साथ तोता, सुग्गा, सुआ, हरि बोले, वो भी भगवान का नाम जपता है, परंतु हरि प्रताप, ईश्वर की महिमा ना जाने, उसे नहीं पता है राम कौन थे।
तो भगवान थे कि नहीं थे, भगवान के बारे में कुछ वो नहीं जानता, तो क्या उससे मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। उदाहरण दे रहे हैं, जब कबहू यदि कभी भूल बस उड़ जाए, छोड़ करके उड़ जाए जंगल में उड़ने का मौका पा जाए, बहुल दोबारा ना सुरते आड़े, उस राम को याद नहीं करता वो। जब उड़ जाता है दोबारा कभी नाम नहीं लेता। इसका मतलब क्या है? रट्टू तोता सुने होंगे, वही आ रहा है यहाँ पे। अगर वो भगवान मानता तो जब उड़ गया था तब भी उनको जपता वो। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आपको हंसाने के लिए बोल दूं, अगर कोई पालतू तोता कहीं उड़ करके दूसरे तोतों की झुंड में राम राम बोल दिया ना, तो सारे तोते उसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। वो कहेंगे ये पकड़ा गया था गधा, हमें भी पकड़ाने आया है। ये सारे तोते सीखे हुए, इनको पकड़ो पकड़ो, लोग जुगाड़ लगाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए उड़ने के बाद नाम नहीं लेता है दोबारा। आगे बढ़ते हैं। साची प्रीति, सच्ची प्रीति यदि विषय सांसारिक विषयों से, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य इत्यादि जो विषय हैं, माया से, और माया से यदि सच्चा प्रेम लगा हुआ है, अर्थात हमारे अंदर इन सब में लालच इत्यादि में हम उलझे हुए हैं। हरि भगतन, जो ईश्वर के भक्त हैं, उनका सु मतलब उनके बारे में हंसी, हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं। तब भैया राम नाम जपते रहो। काहे कबीर? कबीर कहते हैं प्रेम नहीं उपजो, अगर सच्चा प्रेम भगवान के लिए नहीं उत्पन्न हुआ, बांध्यो जमपुर जासी, यमराज के यहाँ कांटेदार रस्सियों में बांधे जाओगे, कटीली जंजीर में बांधेंगे और बढ़िया से धुनकेंगे, तब पता लगेगा नकली भगवान को जपने का, छल कपट दुनिया को दिखाने के लिए बड़ा भक्त बनने का फल क्या होता है। तो जमपुर में बांधे जाओगे। आइए व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास केवल राम नाम जपने मात्र की उस धारणा को गलत मान रहे हैं जिसमें लोग ईश्वर को नहीं जानते, केवल नाम जप के मोक्ष पाने की कामना करते हैं। कबीर कहते हैं, कुछ विद्वान लोग झूठी बातें कहते हैं कि केवल भगवान का नाम ले लेने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा। ये बात झूठ है, ये सत्य नहीं है। अगर राम कहने से लोगों को मोक्ष मिल जाता है, मतलब अगर दिल से भगवान को नहीं जानते, खाली जप रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, तो ईश्वर नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता कि खाली नाम ले लेने से मोक्ष मिल जाएगा, तो खाण यानी कि मिठाई कह देने से, खाण पहले भेली को कहते थे, गुड़ को कहते थे, वही खाण यहाँ लिखा हुआ है, तो वो कह देने से, खाण माने ककई होता था, ककई आप जानते होंगे, तो मीठा यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं। मीठा का नाम लेने मात्र से मन को मीठा, मुंह में मिठास आ जानी चाहिए, ऐसा होता ही नहीं। अगर आग का नाम लेने से पैर जलने लगे और जल कह देने मात्र से प्यास बुझ जाए, भोजन कहने मात्र से भूख समाप्त हो जाए, तो ये मान लो कि केवल ईश्वर का नाम ले जो लेंगे उन सबको मोक्ष मिल जाएगा, सब तर जाएंगे। ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा। ठीक, देखो आदमी के साथ तोता भगवान का नाम राम राम जपता रहता है, सीताराम पट्टू सीताराम सीताराम जपता रहता है, लेकिन वो भगवान की प्रताप यानी कि उनकी महिमा को नहीं जानता। और कभी यदि वो पिंजरे से उड़ करके जंगल में चला जाता है तो दोबारा भगवान को नहीं याद करता। क्यों? क्योंकि उनका नाम केवल लोगों के कहने पर बोल रहा था, उसको क्या पता राम कौन है। अगर जानता हो तो जंगल में भी वो सीधे मंदिर पे जाके उठ बैठता, वहीं पर जपता। बात समझ पा रहे होंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम माया मोह लालच इत्यादि में है, और भगवान के भक्तों का हमेशा मजाक उड़ाते आए हो, अर्थात भक्तों की निंदा किए हो, तो याद रखो यमराज के यहाँ जाओगे, चाहे जितना राम जप के जाओ, तो वहाँ पर कटीली जंजीर से बांधे जाओगे और वहाँ अच्छी व्यवस्था होगी, यानी कि जैसा कर्म किए हो उसी सजा मिलेगी, वैसा फल मिलेगा। काव्य सुंदर की बात करें तो रस की बात करते हैं, तो यहाँ पर भक्ति और शांत रस है। अलंकार की बात करें तो स्वभावोक्ति, दृष्टांत, तोते का उदाहरण दिया गया है। ये दो अलंकार हमें मिल रहे हैं। अनुप्रास, स्वभावोक्त, दृष्टांत और अनुप्रास, ये तीन अलंकार मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी और कोई मिलेगा तो आप देखना, जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा है।
भाषा की बात करें तो यहाँ मतलब मुझे ब्रज का भी दर्शन हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं सदुक्कड़ी भी है, तो ब्रज और सदुक्कड़ी जोड़ लेते हैं, दो भाषाएं होंगी। और शैली की बात करें तो मुक्तक शैली है, और गुण मुझे यहाँ पर प्रसाद गुण लग रहा है। भाषा बता ही दी गई है और गुण हुआ प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा। अब ये दो ठी बचे हुए हैं, इनको हम बाद में रखें क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, 40 मिनट का हो गया है। ठीक है, आज यहीं तक, ये कल देख लेंगे।